तो क्या हाल है भाइयों। आज बात करने वाले हैं चपाटर बॉयज और बर्गर बॉयज के बीच के डिफरेंस के बारे में। अब मैंने बर्गर बॉयज की इतनी नहीं मारी है, हो सकता है पहले मारी भी हो, याद नहीं मुझे। मेरी मेमोरी वैसे भी आजकल बहुत खराब चल रही है, बहुत कम चीजें याद रहती है मुझे। अब देखो ना, अपने यूट्यूब चैनल का पासवर्ड भी भूल गया था मैं, तभी तो इतने दिन बाद न्यू वीडियो आ रही है। खैर, अब मैं बर्गर हूँ या चपाटर हूँ ये तुम लोग ही डिसाइड करो। हर किसी को मैं अलग ही लगता हूँ। जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मुझे चपाटर समझते हैं, जो मुझसे रियल लाइफ में मिलते हैं वो मुझे बर्गर समझते हैं, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे चूतिया समझते हैं। तो खैर, मेरा सीन समझ से बाहर है। अब अगर कोई बर्गर बॉय और उसका कोई दोस्त उदास है, परेशानी में या डिप्रेस है, तो वो उससे बड़े प्यार से जाके पूछेगा कि ब्रो क्या हो गया, क्यों है इतना तू सैड, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता, मैं तेरी हेल्प करूंगा। और कोई घंटा वो उसकी हेल्प नहीं करता, वो बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा होता है। फिर उसका दोस्त उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि ब्रो आज मैं अपने नए स्नीकर्स पहन के आया था, रास्ते में बारिश हो गई, स्नीकर्स गंदे हो गए, अब पापा को बोलना पड़ेगा कि मुझे नए दिलाएं। मतलब इनके मसले भी चूतिया किस्म के ही होते हैं। और वही अगर कोई चपाटे लड़का हो और उसका कोई दोस्त उदास टेंशन में बैठा हो तो डायरेक्ट उसको जाके बोलेंगे कि क्या हो गया भाई, टट्टे ऐसा मुंह बना के क्यों बैठा है। नहीं, ये कौन सा तरीका है किसी का हाल चाल पूछने का। लेकिन मैं खुद भी ऐसे ही पूछता हूँ। अब असल में चपाटर लड़कों ने कोड क्रैक कर लिया। अगर तुम मुझसे तमीज से जाके पूछोगे कि क्या हो गया भाई, क्या परेशानी है, तो वो और रूठी हुई बेगम की तरह नखरे करेगा, और वो जितना सैड होगा भी नहीं उससे ज्यादा सैड होने की एक्टिंग करेगा ताकि उसको और अटेंशन मिले। लेकिन अगर कोई सैड बैठा और कोई उसको जाके बोले कि साली टट्टी ऐसा मुंह बना के क्यों बैठा है, तो उसको भले बवासीर भी हो लेकिन वो उठ के बैठ जाएगा कि नहीं भाई कुछ हुआ ही नहीं है, मैं खुश हूँ भाई, मस्त चल रही है भाई मेरी जिंदगी, कोई मसला ही नहीं है, और तू अपना बता। और अगर वो अपना दुख बता भी दे तो चपाटे लड़के एक दूसरे के दुख को सीरियसली नहीं लेते, वो बल्कि कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं। अबे ये क्या दुख है, रुक मैं तुझे अपना बताता हूँ। तुम उसको अपना एक दुख बताने जाओगे और उसके 10 दुख सुन के आओगे, और उसके बाद बैठ के सोच रहोगे कि हम दोनों में से ज्यादा बर्बाद कौन है। और एक तो चपाटे लड़कों को किसी चीज़ की तारीफ करनी भी नहीं आती। अब अगर कोई बर्गर बॉय होगा और वो कोई मूवी देख के आएगा, उसके बाद आके अपने दोस्तों को बताएगा कि ब्रो वो मूवी देख, क्या तो मूवी थी वो, क्या सिनेमेटोग्राफी थी उसमें, और क्या तो एक्शन सीक्वेंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसी टाइट थी, और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा टाइट के गूज़बम्स आ गया ब्रो, मजा आ गया देख के। और वही अगर चपाटे लड़के को कोई मूवी अच्छी लगेगी तो वो अपने दोस्त को आके बोलेगा कि वो ये वाली मूवी देख के चूतिया हो जाएगा तू। अबे ये कौन सा तरीका है तारीफ करने का कि मूवी देख के चूतिया हो जाएगा तू। अबे तो फिर क्यों देखूं मैं। नहीं तो मूवी का रिव्यू दे रहा है या मॉर्निंग दे रहा है। ये लोग हर चीज में यही बोलते हैं कि वहाँ की बिरयानी खा के देख, तू खा के चूतिया हो जाएगा। ओए ये नया गेम आया, ये गेम खेल के देख, तू गेम खेल के चूतिया हो जाएगा। ओए ये देख मैंने नई वॉच ली है, ऐसी वॉच है, तू देख के चूतिया हो जाएगा। ओए तेरे पीछे लड़की जा रही है, देख के चूतिया हो जाएगा। अबे हर चीज में मैं चूतिया क्यों हो जाऊंगा भाई। ये लोग रिव्यू नहीं इमोशनल डैमेज देते हैं। अगर यही चपाटे लड़के कल को डॉक्टर बन गए ना तो पेशेंट को आगे बोल रहे होंगे कि उस्ताद क्या तो बच्चा पैदा हुआ है, तुम देख के चूतिया हो जाओगे। अब ये वीडियो भी अपने दोस्तों को भेज देना और बोलना कि ये वीडियो देख के चूतिया हो जाएगा तू। अब इन बर्गर बॉयज का मीटअप भी चपाटर बॉयज के मीटअप से बहुत अलग होता है। अब बर्गर बॉयज का मीटअप होता है कैफे पे, वो वाले कैफे जहाँ पे चाय 300 रुपए की मिलती है, और वहाँ के सोफे इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि तुम आधा घंटा भी वहाँ सुकून से नहीं बैठ पाते। और इन कैफे की चाय की क्वालिटी कराची के ब्लॉगर्स की वीडियो से भी ज्यादा खराब होती है। उधर सिर्फ एम्बियंस के पैसे होते हैं, और इन बर्गर बच्चों का ये एम्बियंस देख के दिमाग खराब हो जाता है। जब भी कैफे जाएंगे तो सबसे पहले कैफे के बाहर खड़े होकर कैफे की गेट की स्टोरी लगाएंगे, फिर अंदर जाके वहाँ की मेन्यू की स्टोरी लगाएंगे, फिर अगर वहाँ कुछ जल्दी से ऑर्डर कर दिया तो उसकी स्टोरी लगाएंगे, अगर उधर कैफे में बैठ के कोई अपनी गांड खुजा रहा हो तो उसकी स्टोरी लगाएंगे। नहीं, ये कौन से भांगड़ी बर्गर बच्चे हैं जिनका कैफे देख के दिमाग खराब हो जाता है। अब हमारे हिसाब से तो ये कैफे बने ही लड़कियों के लिए। चपाटे लड़के तो बस कभी कभी मजबूरी में इन कैफे में बैठ जाते हैं, वरना इनका असली मीटअप होता है पठान की चाय के होटल पे, जहाँ पे वो प्लास्टिक वाली चेयर और एक स्टील की टेबल होती है। बस और कुछ चाहिए ही नहीं इनको अपनी जिंदगी से। भाई ये तो चीजें रोड पे रख के दे दो और 4-5 घंटे सुकून से उधर ही बैठे रहेंगे। और चपाटे लड़के अपने घर से ज्यादा ही पठान की चाय की होटल पे कंफर्टेबल होते हैं, मजे से टांग पे टांग रख के टेबल पे मोबाइल, वॉलेट, सिगरेट का पैकेट और पॉट रख के चौड़े में बैठे होते हैं। अब सबको पता है कि पूरे कराची में स्नैचिंग हो रही है, लेकिन तुम्हें फिर भी कराची का कोई भी चाय का होटल खाली नजर नहीं आएगा। भले स्नैचिंग हो रही हो, हम लोग असला रख के बैठ जाएंगे, लेकिन बैठना तो हमें चाय के होटल पे ही है। अब अगर तुम्हारा दोस्त भी बोले ना कि चाय के होटल पे नहीं किसी कैफे में चल के बैठते हैं तो उसको ये वाली वीडियो भेज देना। अब बर्गर बॉयज में एक बात अच्छी होती है कि वो लोग एनी टाइम तैयार होकर घूमते हैं। तुम किसी बर्गर बॉय को कभी भी कहीं पे भी देख लो, वो तुम्हें फुल किटिंग में तैयार दिखेगा। जैसे अभी अपनी खाला के वलीमे से आ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा खुद का बर्गर दोस्त मुझसे रात के 3 बजे मिलने आया पठान के चाय के होटल पे, और वो भी फुल तैयार होकर, फुल नहा धो के नए जूते पहन के आ रहे, नई भी शर्ट, बालों में जेल लगा के और परफ्यूम लगा कर आया। मैंने देखते ही बोला गांडू रात के 3 बजे खुद को बेचने निकला है क्या तू। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि बंदा तैयार होकर घूमता है, लेकिन अब जरा रियलिटी में इमेजिन करो कि तुम 4-5 दोस्त एक साथ होटल पे बैठे हुए हो और उधर सब नॉर्मल हालत में बैठे और एक लोडू अलग ही तैयार होकर बैठे, तो कितना चूतिया लगेगा वो। और सालों तुम लोग इतना तैयार तो हो जाते हो, पहले अपने साइज के कपड़े लेना तो सीख लो। मैंने आज तक किसी भी बर्गर को अपने खुद के साइज के कपड़े पहने हुए नहीं देखा। ये पता नहीं दूसरों से मांग के पहनते हैं, क्या करते हैं। नहरों के नाम पे इतनी टाइट पैंट पहनी भी होती है कि इनकी टांगों की आत्मा दब के मर चुकी होती है। इतनी टाइट पैंट तुम लोग पहन के तो आ जाते हो, लेकिन इसको उतारने के लिए कितने लोग लगते हैं ये भी बता दो जरा। और आजकल तो एक और नई चीज निकाली है इन लोगों ने, बैगी के नाम पे इतनी बड़ी पैंट पहन के आ जाएंगे ये लोग। नहीं, इस खाली गुफा में तुझे और किस किस को घुसाना है अपने अंदर ये भी बता दे जरा। और फिर इनको जब भी देखो ये लोग अपने कपड़े ठीक करते हुए नजर आएंगे। कभी इनकी पैंट नीचे जा रही है, कभी अंडरवेयर ऊपर आ रहा है। अबे भाई एक ही बार पैसे जमा करके अपने साइज के कपड़े क्यों नहीं ले लेते तुम लोग।
लेकिन एक बात तो है, ये बर्गर बॉयज होते बहुत टैलेंटेड है। स्नैपचैट के फिल्टर यूज करने का टैलेंट जो इन लोग में है ना, लड़कियों को भी दो हाथ पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। इनका स्नैपचैट के फिल्टर से इतना गहरा रिश्ता होता है कि सारे फिल्टर्स के नाम भी याद होते हैं इनको। अब सोशल मीडिया पे तो ये लोग बहुत चिकने होते हैं, ब्लू आइज, स्मूथ स्किन और ये जॉ लाइन बिल्कुल परफेक्ट। और वो इनको तुम रियल लाइफ में देख लो, तुम देखते ही बोलोगे कि भाई कौन से जानवर की गाड़े में अपना मुंह देकर आया है। और मजे की बात ये है कि इनका स्किन केयर रूटीन भी होता है। रोज सुबह उठ के सबसे पहले अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं। उस दिन मेरा एक दोस्त मुझे अपना फेस वॉश दिखा रहा है और पता नहीं 10 तरह की प्रोडक्ट है, ये सब यूज करता हूँ मैंने कहा गांडू फायदा क्या इन सब चीजों का, जब इसके बाद भी तुझे 50 तरह के फिल्टर लेने पड़ते हैं पिक्चर लेने के लिए। अब इन बर्गर बॉयज का सबसे बड़ा डर होता है मोबाइल का ओरिजिनल कैमरा। अब कुछ दिन पहले मैं किसी कॉन्सर्ट में भटक रहा था तो उधर एक बर्गर फॉलोवर नजर आ गया। अब उसने मुझे बोला कि यार मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है तो अपने मोबाइल से एक सेल्फी ले ले, फिर मुझे भेज दियो। अब मैंने कहा ठीक है भाई ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना कैमरा खोला उसने अपना मुंह ही छुपा लिया। मेरी फटके हाथ में आ गई कि कैमरा खोला और बंदा ही गायब हो गया। ये साला भूत तो नहीं था जो कैमरे में नजर ही नहीं आ रहा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नीचे होकर अपना मुंह छुपा रहा। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोला कि यार स्नैपचैट से लो ना यार अच्छा सा फिल्टर लगा के। मैंने उसी को फोन दे दिया कि तू ले ले भाई। फिर उसने 2 मिनट लगा के स्नैपचैट पे पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा के पिक्चर ली। मैं अपने आप को उस पिक्चर में देख के पहचान नहीं पा रहा। बताओ ऐसा टैलेंट तुम लोग को और कहाँ मिलेगा। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियो देखनी किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।